अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका शेयर करती हूँ। आज भी मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत सा प्यारा सा मुजरब अमल लेकर आई हूँ और वो अमल हमारे किस काम आता है तो इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। पहले मेरे तमाम तर देखने वाले नाजरीन को रबी अव्वल का चाँद और रबी अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने में हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए और हमें इस महीने के सदके अल्लाह ताला जल्द से जल्द मक्के और मदीने की हाज़िरी अता फरमाए और हमें भी ख्वाब में प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलें चलते हैं अपने खूबसूरत से प्यारे से वजीफ़े की जानिब। वजीफ़ा जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इंतहाई करामत वजीफ़ा है और इससे बहुत सारी जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा अल्लाह ताला उसमें बहुत हमारी मदद करता है और हमें काफ़ी चीज़ों से हमें जो हम परेशानी से गुजर रहे होते हैं उससे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाता है। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफ़े को जब आप शुरू करेंगे तो इस वक्त आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और वजीफ़ा किस चीज़ के लिए, जैसे कि आजकल हमें पता है लोग हमारे साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता उसने हमारे लिए अपने दिल में क्या रखा हुआ है। तो जो भी शख्स इस वक्त किसी किस्म के जादू के उसमें या नजर बद के उसमें आया हुआ है, नजर बद का और जादू का शिकार हुआ हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो इस वजीफे को करें। और जो शख्स ये उसको महसूस हो रहा है कि फलां शख्स मुझसे जो है ना बुग्ज रखा हुआ है, मुझसे कीना रखा हुआ है, मुझसे मतलब चिढ़ता है या मेरे कामों से खुश नहीं होता और उसको लगता है कि आगे चल के मेरे लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं, तो वो शख्स इस वजीफे को कसरत से करे। मतलब ये एक छोटा सा अल्फाज है, छोटा सा वजीफा है, लेकिन ये हमें हर किस्म के जादू से, जादू के असरात से हमें महफूज रखता है, तावीज़ गंडों से हमारी हिफाजत फरमाता है, यहाँ तक कि आसमानी बलायात से हमें महफूज रखता है। तो हमने करना क्या है, हमने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 35 मरतबा, पहले तो आप किसी पर्चे के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर इसको लिख लें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। आपने ये इबारत जैसे पूरी एक ये 2 लाइनें पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इस तरीके से 35 मरतबा 35 टाइम्स इसको लिख लेना है। और जो शख्स इस वक्त इस कंडीशन से गुजर रहा है उसको बोलना है कि ये अपने पास रखे। चाहे तो आप इसको वॉलेट में रख लें, चाहे तो वो किसी चीज़ में बांध कर अपने बाजू पे बांध लें, बतौर हिफाजत के लिए अपने पास रखना है। और दूसरा 35 मरतबा इसको दोबारा पढ़ना है और पानी पे दम करके पीना है। और साथ साथ सूरह फलक और सूरह नास, 3 दफ़ा सूरह फलक और 3 दफ़ा सूरह नास का व्यर्थ, चलते फिरते उठते बैठते इसका व्यर्थ करना ही करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी बहन भाइयों के साथ ऐसे कोई भी मामलात हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत जल्दी रिहाई अता फरमाएगा और हिफाजत फरमाएगा। देखिए अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, जैसे मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ, कहती हूँ, और हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। अल्लाह ताला बेशक हमारी हिफाजत फरमाएगा। जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे और अल्लाह की मदद मांगेंगे, अल्लाह से मदद तलब करेंगे, बेशक अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आपने इस वजीफे को दिल लगा कर पढ़ना है और बिल्कुल अकीदे के साथ पढ़ना है, तो बेशक अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा। और सूरह फलक सूरह नास तो अपनी एक अलग ही तासीर रखती है। उसका पानी पढ़ कर दम कर कर उसको मुसलसल पानी पिएं। जब पानी इस्तेमाल कर रही हैं तो इसी पानी को अपने पीने में इस्तेमाल करें, या घर में और भी कोई फ़र्द है जो किसी कामयाबी की तरफ जाते हैं और एकदम से उनका काम होते होते रुक जाता है। देखिए ये हसद जो है ना बहुत बुरी चीज़ है और नज़र बहुत बुरी चीज़ है, दोनों चीज़ें, क्योंकि नज़र कहते हैं पत्थर को भी काट देती है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कोई भी अपने इर्द गिर्द इस तरह के कोई ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं तो हम फ़ौरन किसी आमिल से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करें।
اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، نماز کی پابندی کر لیں، اور ضرورت کچھ عبادت چھپ کے کریں، جیسے راتوں کو جاگے، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعاؤں کو سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ اللہ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پہ پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اللہ کی مدد ہم نے مانگی تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور بے شک اللہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہماری ایک ماں ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آج یہ چھوٹا سا جو عمل میں نے بتایا، لیکن ہے یہ چھوٹا سا، لیکن ہے یہ بہت کارآمد عمل، تو ضرور آپ اس کو کریں۔ جس بھی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں وہ اس عمل کو کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان تمام تر پریشانیوں سے رہائی عطا فرمائے گا۔ تو ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔